मास्टर गुजर विजेंद्र गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतना तेज क्यों बोल रहे रे? बेटा न्यूमेरिकल्स करे क्या कल आपने? गुलाम्स के लो के एग्जाम्पल किए थे कि सारे बुक के? यस सर। बेटा कोई प्रॉब्लम आई क्या क्वेश्चंस में? यस सर। नो सर। मेरे को बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को एक बार चैट में डाल देना अपना, चैट में डाल देना कि एग्जाम्पल नंबर ये, तो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे बेटा उसको, ना अगर आपको जिस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है ना बेटा तो उसको चैटिंग में डाल दो कि सर चैप्टर नंबर फर्स्ट और ये एग्जाम्पल, तो अपन उसको क्लास में ले लेंगे। आज मेरे को बता दो, कल मैं ले लूंगा क्लास में उसको, ना को दे दे। ठीक है बेटा। आज अभी नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी सबको टेबल पे डाल रहे बेटा, ध्यान रखना है ना। पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो तुम? यस बेटा, आवाज आ रही है बेटा मेरी आपके पास में? एक बेटा, यस सर। यस सर। एक बार Yes, अपन sir. आप देखो, हर 30 मिनट बाद में क्लास ऑफ हो जाती है, ध्यान रखना बेटा। 30 मिनट के बाद में अपनी क्लास और हो जाती है, तो उसके ठीक बाद में वापस से क्लास कनेक्ट करेंगे और 15 मिनट की क्लास और लेंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले 30 मिनट की क्लास हो जाएगी, उसके बाद में वापस से मैं आपको रिजॉइनिंग करूंगा, आप कनेक्ट रहें, और उसके बाद में 15 मिनट की क्लास और ले लेंगे। जैसे कल डिस्कनेक्ट हो गया तो अपन कनेक्ट नहीं कर पाए थे, पर आज ध्यान रखें कि 30 मिनट के बाद में जैसे ही अपन ऑफ पे आएंगे तो मैं वापस रिजॉइन कराऊंगा बेटा आपको, ठीक है। और 15 मिनट की 15 मिनट की क्लास और अपन लेंगे ना उसके बाद में, तो आप कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही बेटा कल अपन ने टॉपिक आवाज नहीं आ रही। इसकी बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की, और मैंने बताया था आपको विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहा कि सर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या थी बेटा? सिंपल सा है सर कोई आवेश Q0 है, इसको आप क्षेत्र में लाओगे, जब तक क्षेत्र के बाहर है तो ये आवेश इसको प्रभावित नहीं करता, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आवेश को क्षेत्र के अंदर लेकर आओगे तो ये आवेश इसको कूलामी बल अप्लाइड करेगा, या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश कूलामी बल अनुभव करने लगता है, क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर बताया था सर कितने प्रकार का होता है, तो विद्युत क्षेत्र 4 प्रकार का होता है। विद्युत क्षेत्र 4 प्रकार का होगा आपका। सर नंबर 1 कौन है? सर नंबर 1 है समान विद्युत सर आवाज नहीं आ रही। बेटा नंबर 1 कौन है? समान विद्युत क्षेत्र। फिर नंबर 2 कौन है? सर असमान विद्युत क्षेत्र। नंबर 1 कौन है? समान विद्युत क्षेत्र। नंबर 2 कौन है? असमान विद्युत क्षेत्र। और तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और चौथा क्या था? अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती और अपरिवर्ती। और कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि सर कोई भी विद्युत क्षेत्र समान या असमान किस आधार पे हम डिसाइड करते हैं, तो मैंने बताया था कि सर वो हम डिसाइड करते हैं विद्युत क्षेत्र के मान पर, कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है सर उसकी तीव्रता के आधार पे, विद्युत क्षेत्र का जो मान है उसके आधार पर। जैसे मैंने कहा सर ये आवेश है, इसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार कर लिया, तो हम बात करें सर इसके इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र डेवलप है, पर कितना है विद्युत क्षेत्र का मान? कुछ तो होगा, यहाँ पे 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ तो यहाँ पे वैल्यू होगी। तो सर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा सर वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन काफी लंबा काम करेंगे इसके ऊपर, तो पर फिलहाल ध्यान रखो क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है सर वही उसकी तीव्रता कहलाती है। अब विद्युत क्षेत्र का जो मान है ना वो आपको देखना है बेटा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कितना, से मैंने कहा सर कितना है? 2 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, फिर आपने इस बिंदु पे सर्च किया कि सर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो आपने देखा सर यहाँ पर भी कितना है? 2 न्यूटन पर कूलम है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एवरी पॉइंट पे आपको ये देखना है कि अगर क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है या जो तीव्रता का मान है अगर वो क्या हो? समान हो। समान का मतलब यहाँ पर भी कितना है? 2, यहाँ भी कितना हो? 2, यहाँ पर भी कितना हो? 2, यहाँ पर भी कितना हो? 2। अगर विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो बेटा? समान हो, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा? समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन जरूरी है क्या सर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो? आपने देखा सर यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना मिला? 2, यहाँ कितना मिला? 3, यहाँ कितना मिला सर? 5 न्यूटन पर कूलम। तो ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? अलग अलग हो, तीव्रता का मान क्या हो? अलग अलग हो। तो फिर ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा सर? असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो क्या कहा? एक है आपका समान विद्युत क्षेत्र और एक है आपका असमान विद्युत क्षेत्र। किस आधार पे सर? उसकी तीव्रता के मान के आधार पर। अगर तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु पे समान है तो समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, और यदि तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु पे समान नहीं है तो क्या कहलाएगा सर बेटा? असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो? समान हो, तो समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान क्या हो? अलग अलग हो या असमान हो, तो असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने कहा एक कौन है? समान और एक कौन है? असमान। ठीक है, अब आता है कि सर कई एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सर समान विद्युत क्षेत्र को समान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करें? चलो ठीक है, पहले इनको देख लेते हैं। सर परिवर्ती और अपरिवर्ती क्या होता है? 2 समझ में आएगा सर, समान और असमान। कैसे देखा सर इसको? सर बहुत सिंपल है, एवरी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता समान है या फिर अलग है। समान है तो समान विद्युत क्षेत्र होगा, अलग अलग बिंदु तीव्रता का मान क्या है? अलग अलग है, तो क्या होगा? असमान होगा। फिर सर ये कौन है? परिवर्ती और अपरिवर्ती से हम क्या समझते हैं? तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा? क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे माना ये बिंदु आपने ले लिया, यहाँ पर क्षेत्र का मान कितना है? 2 है सर, तीव्रता कितनी है सर? 2 है। अब आपको इसको ऑब्जर्व क्या करना है कि क्या सर इस बिंदु पर जो क्षेत्र का मान है या जो तीव्रता का मान 2 है सर, क्या इसका मान समय के साथ चेंज हो रहा है क्या? क्या समय के साथ परिवर्तित है क्या? अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे सर अभी कितना है? 2 है, फिर बाद में कितना हो गया? 3 न्यूटन पर कूलम हो गया, उसके बाद में कितना हो गया? 5 न्यूटन पर कूलम हो गया। मतलब समय के साथ विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो? लगातार परिवर्तित हो रहा है। पहले 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया। तो अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान
विद्युत क्षेत्र का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है फिर बेटा? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पर यह भी हो सकता है कि सर इस बिंदु पर क्षेत्र का मान समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो, अभी भी कितना है 2, 5 सेकंड बाद भी कितना है 2, 10 सेकंड बाद भी कितना है 2। तो आप देख रहे हैं कि अगर समय के साथ विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित नहीं हो तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा? फिर अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा होगा कि सर जो विद्युत क्षेत्र को हम डिफाइंड करते हैं, विद्युत क्षेत्र को जो हम डिफाइंड करते हैं सर वो कैसे करते हैं? सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर। इसका मेन बेस क्या है सर? विद्युत क्षेत्र का जो मान है या जो उसकी तीव्रता है उसके आधार पे उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका समान विद्युत क्षेत्र, दूसरा है असमान, तीसरा है परिवर्ती और चौथा है अपरिवर्ती। समान कौन है? अगर क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान क्या हो? समान हो, एवरी बिंदु पे 2 2 2 2 या 5 5 5 5, तो प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान क्या है? समान है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान विद्युत क्षेत्र। और अगर अलग अलग बिंदु तीव्रता का मान क्या है? अलग अलग है, तो असमान विद्युत क्षेत्र। यदि तीव्रता का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और यदि तीव्रता का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रहा है तो सर फिर अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब एक चीज और है सर, इनको डिनोट करने का तरीका, इनको डिनोट करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि सर विद्युत क्षेत्र को हम फील करते हैं, हम इसको अनुभव करते हैं सर। हम इसको क्या नहीं कर सकते सर? हम इसको अनुभव क्या सर? इसको हम देख नहीं सकते। बताया था मैंने कि बहुत सारी चीजें हैं जो विजिबल नहीं होती है, हम उसको केवल क्या करते हैं? फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देगा, हम इसको फील करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपको करंट लगेगा, झटका लगेगा तो पता पड़ेगा कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ करंट है। ठीक है, तो चीजों को हम फील करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को हम फील करते हैं, ये विजिबल नहीं है। तो सर फिर कैसे आइडेंटिफाई हो? कोई सिंबल तो बताओ। तो जिनको हम देख नहीं पाते हैं उनका हम सिंबल बना देते हैं। जैसे आप कई बार हम जंगल में जा रहे हैं तो आपको कुछ जगह आपको ऐसे हड्डियों से क्रॉस वाला सिंबल मिलेगा, क्रॉस का सिंबल मिलेगा, तो उस क्रॉस सिंबल से देखकर हम क्या समझते हैं? सर ये क्रॉस सिंबल तो डेंजर का सिंबल होता है सर, डेंजर को संकेत करता है, खतरे को संकेत करता है। तो इस सिंबल को देखते ही हमें क्या आभास हुआ कि सर हमें आगे नहीं जाना चाहिए, आगे डेंजरफुल एरिया है, तो हम अपने आप को उस पार्ट से अलग कर लेते हैं। तो सिंबल को देखकर खतरा हमें नजर नहीं आया, लेकिन हमने सिंबल को देखा कि सर आगे ये सिंबल हमें दिखा रहा है कि आगे वाला एरिया क्या है? डेंजरफुल है, हमें इस एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो हम डिनोटेट करते हैं, क्या करते हैं? जिन चीजों को हम देख नहीं पाते, विजिबल नहीं कर पाते, उनको हम सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ऐसे ही समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र, इनको कैसे हम डिनोट करेंगे? तो बहुत सिंपल है। विद्युत क्षेत्र को अगर हमें डिनोट करना है, इनको प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले हम बात करें सर समान विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम बल रेखाएं ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? बल रेखाएं ड्रॉ करते हैं, इनको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो ध्यान रखना, क्या कहा कि सर विद्युत क्षेत्र को, समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं सर वो एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं सर वो एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। विद्युत बल रेखाएं क्या है? समांतर खींची जाती है। दूसरा सर, अगर मुझे सर असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है तो देखो असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर ही खींची जाती है, चाहे समान हो चाहे असमान हो। अगर समान विद्युत क्षेत्र है तो सर उसको प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर, और सर असमान में भी क्या होता है कि सर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर ही खींची जाती है। पर दोनों में अंतर है सर। देखो बल रेखा है तो सर यहाँ भी समांतर है, तो सर यहाँ पर भी समांतर है, फिर कैसे डिफरेंस होगा सर? समान है कि असमान है? तो इसमें ये देखो कि सर इन दो बल रेखाओं के बीच का गैप आपको देखना है। सर जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पर है, उतना ही गैप यहाँ पर है। तो अगर विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, अगर वो क्या है? समान है, तो फिर वो किसको दिखाएगा? समान विद्युत क्षेत्र। अब जबकि असमान में क्या देखा सर? विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर तो है, पर सर इनके जो बीच का गैप है सर, देखो यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है, फिर यहाँ थोड़ा और बढ़ गया। तो अगर असमान अंतराल पे विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ कर रखी है तो वो किसको दिखाती है? असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये है
समान विद्युत क्षेत्र का सिंबल प्रदर्शित करने का तरीका। और सर ये कौन है सर? असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है बेटा, कि यदि विद्युत बल रेखाएं समान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची गई है तो वो समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, और यदि विद्युत बल रेखाएं असमान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची गई है तो सर वो असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। एक चीज और बेटा, असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अगर कर रूपी बल रेखाएं खींच रखी है, देखो इस तरह से, क्या है बेटा? वक्र रूपी बल रेखाएं, घूमती हुई बल रेखाएं सदैव किसको दिखाती है? असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। देखो अगर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो वो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। उसमें क्या देखना होगा कि सर गैप समान है तो समान, और गैप अलग अलग है तो असमान विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर बल रेखाएं कैसी हैं? वक्र रूपी है, घूमती हुई है, तो वक्र रूपी बल रेखाएं सदैव असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वक्र रूपी बल रेखाएं सदैव क्या करती है बेटा? असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आई थिंक दो आपको समझ में आ गया होगा कि समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं समान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। फिर यहाँ बोला सर असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं असमान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। तीसरा क्या देखा कि वक्र रूपी बल रेखाएं सदैव असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब सर लास्ट में ये भी है कि सर परिवर्ती और अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो देखो सिंबल होगा इसका कि अगर हमने बैटरी बना रखी, देखो ये है, इसमें तो क्या होता है सर? इस तरह का होता है ये सर, ये है, यहाँ ये होता है सर नियत मान की धारा आएगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा? नियत रहेगा। इसको हम बैटरी बोलते हैं सर। आपने कोई भी 2 वोल्ट की बैटरी ले ली, 3 वोल्ट की बैटरी ले ली, जो हमारे सेल होते हैं, तो जो बैटरियां होती है सदैव वो नियत वोल्ट अप्लाइड करती है, नियत विद्युत क्षेत्र उनसे मिलता है। तो ये जो सिंबल है सर वो किसका है? ये किसका है सर? अपरिवर्तित का है। ध्यान रखना, ये किसका है? अपरिवर्तित का है। यहाँ पे नियत विद्युत क्षेत्र या नियत वोल्टता में प्राप्त होगी। लेकिन अगर परिवर्ती की बात करें, किसकी बात करें? परिवर्ती की, तो परिवर्ती में ऐसा होता है सिंबल यू करके, यूं ऐसा होता है। देखो इसमें वेरिएशन है, इसमें विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का सिंबल। ये सिंबल है तो नियत मान का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसको बोलेंगे यहाँ क्षेत्र परिवर्तित है नहीं है। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का सिंबल। तो जहां कहीं ये लिखा हो तो इसका मान लेना कि ये नियत विद्युत क्षेत्र है, नियत वोल्टता मिलेगी, नियत धारा मिलेगी। और अगर ये सिंबल है तो इसमें मान लेना कि यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक टॉपिक आपके लिए कंप्लीट किया कि सर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है, उनको डेफिनेशन किया और साथ में उनको डिनोटेट करने के सिंबल भी तैयार किए। तो विद्युत क्षेत्र कौन है? बहुत सिंपल है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश कोई कुलाम्बीय बल अनुभव करने लगता है सर, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है सर? 4 प्रकार का होता है। एक होता है समान विद्युत क्षेत्र, एक होता है असमान विद्युत क्षेत्र, एक होता है परिवर्ती और एक होता है अपरिवर्ती। समान ऐसा कैसे सर? विद्युत क्षेत्र के मान पर, अगर विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पे समान विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पे अलग अलग है तो असमान, और विद्युत क्षेत्र का मान समय के सापेक्ष बदल रहा है तो परिवर्ती, और नहीं बदल रहा है तो अपरिवर्ती। पर कंप्लीट परिभाषा बोलेंगे, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं समान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। सर असमान कौन है? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग हो, असमान हो, सर असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और सर असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के, ठीक है, असमान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। और ये भी ध्यान रखना कि वक्र रूपी बल रेखाएं भी सदैव असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। सभी कौन है? परिवर्ती और अपरिवर्ती। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसकी क्षेत्र तीव्रता का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सर ये इसका सिंबल है। और सर अपरिवर्ती कौन है? सर ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है, सर वो क्या कहलाता है? सर अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और सर ये कौन है? सर अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र का सिंबल है। ओके, तो मैंने बताया विद्युत क्षेत्र के प्रकार। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी टॉपिक, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो देखिए क्या
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? सोमनलाल जाट सीधा बैठ जा, क्या जरूरत पड़ रही है इसको बार बार ऐसे करने की? सीधा बैठ के स्टडी कर। ठीक है, तो क्या कहा सर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता जिसको अभी हमने यूज किया कि सर विद्युत क्षेत्र समान होगा, असमान होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। सर तीव्रता से हम क्या समझते हैं, या तीव्रता की क्या डेफिनेशन होगा, इसकी विमा मात्रक सब बनाएंगे बेटा। और ये पूरा चैप्टर तीव्रता पे बेस है। आगे इस चैप्टर में जाके हम जानते हैं क्या करेंगे सर, गाउस के नियम, और गाउस के नियम की सहायता से हम क्या निकालेंगे? तीव्रता निकालेंगे। सर किसकी तीव्रता निकालेंगे? सर गोलीय कोश की तीव्रता, चालक गोले की तीव्रता, अचालक गोले की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के तार की तीव्रता है। तो पूरा चैप्टर तीव्रता पे बेस है बेटा। फिलहाल आप समझिए सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या समझते हैं। तो बहुत सिंपल सा है सर, तीव्रता से हम क्या समझेंगे। तो देखो क्या है कि सर सपोज करो ये कोई आवेश है सर आपका, ये कोई आवेश है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार करता है। क्या जानते हैं बेटा? प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार करता है। तो अब हमें क्या डिफाइन करना सर? क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता कौन है बताया था आपको? क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र का जो मान है सर वही क्या कहलाती है? उसकी तीव्रता कहलाती है। सपोज करो इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो सर कैसे निकालें? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक सेकंड आवेश, एक दूसरा आवेश लेकर आओ। कहां पे सर? विद्युत क्षेत्र में लेकर आना है। कहां पे लेकर आना है? विद्युत क्षेत्र में लेकर आना है। कौन से बिंदु पर? जिस बिंदु पर आप तीव्रता निकालना चाहते हो। सपोज करो इस क्यू नोट को आप यहां लेकर आ गए, इस क्यू नोट को आप यहां लेकर आए, तो आप जानते हो जैसे इस क्यू नोट आवेश को इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे तो ये आवेश क्यू इसको फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा। ये आवेश क्यू क्या करेगा बेटा? इसको फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा। हम जानते हैं सर कैसे कैसे हम जानते हैं सर, ये आवेश इसको या तो कूलम्ब में बल लगाएगा, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, या इसको आकर्षित करेगा। अगर समान नेचर के हैं तो प्रतिकर्षित, और अपोजिट नेचर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। डेफिनेटली ये चार्ज इस चार्ज को आवेश बल लगाएगा सर, कूलम्ब में बल लगाएगा। तो लेट अस सपोज इसको कितना फोर्स अप्लाइड हुआ? F कूलम्ब में बल लगा। सपोज कीजिए इस आवेश क्यू नोट पर कितना फोर्स लग रहा है? F कूलम्ब में बल लग रहा है। तो सर अब हम यहाँ तीव्रता को डिफाइन कर सकते हैं। सर तीव्रता क्या है? सर उसने कहा कि जो आप आवेश क्यू नोट लेकर आए, इस क्यू नोट आवेश पर बल लगेगा, इस क्यू नोट आवेश पे क्या लगेगा बेटा? बल लगेगा। तो सर माना कितना बल लगा? F कूलम्ब बल। तो इस क्यू नोट आवेश पे लगने वाला कूलम्ब बल और ये जो क्यू नोट आवेश है इसके आवेश के परिमाण का अनुपात ले लो आप। ये हमने एक आवेश क्यू लिया, इसने अपना एक विद्युत क्षेत्र तैयार कर लिया। अब हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करना है। सर उसके लिए क्या करेंगे? सर एक दूसरा आवेश क्यू नोट लिया और इसके क्षेत्र में लेकर आए। ठीक है, तो जैसे आप आवेश क्यू नोट को क्षेत्र में लेकर आओगे, देखो जब तक क्षेत्र के बाहर है ये आवेश क्यू इसको प्रभावित नहीं करेगा, कोई बल अप्लाइड नहीं करेगा। लेकिन जैसे क्यू नोट क्षेत्र के अंदर आएगा तो ये आवेश क्यू इसको प्रभावित करना शुरू करेगा। प्रभावित मतलब इसको बल लगाना शुरू करेगा। ठीक है, तो मान लेते सर इस पे कितना कूलम्ब में बल लगा? सर F कूलम्ब में बल लगा। तो कितना बल लग रहा है? F। और इस क्यू नोट का परिमाण कितना है? क्यू नोट है सर। तो इन दोनों का परिमाण, अप्लाइड कूलम्ब बल, आरोपित कूलम्ब बल और Q0 आवेश के परिमाण का जो अनुपात है सर वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसका परिमाण है? इस आवेश का परिमाण नहीं, ध्यान रखना। कौन सा आवेश है? ये है सर क्यू नॉट। जिस आवेश को आप लेकर इसको बोलते हैं टेस्ट पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश कौन सा आवेश होता है? ऐसा आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ध्यान रखना, टेस्ट पार्टिकल किसको बोला गया? परीक्षण आवेश किसको बोला गया? ऐसा आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वो परीक्षण आवेश कहलाता है। और इसको इसका परिमाण अल्प क्यों लिया जाता है? इसका आवेश का परिमाण बहुत ज्यादा अल्प होता है, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर हम किसका विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं? इस आवेश का। किसका क्षेत्र निकालेंगे? इस आवेश क्यू का। तो इसकी स्टडी कर रहे हैं सर हम लोग।
इसका विद्युत क्षेत्र चाहिए, इसकी तीव्रता चाहिए। इस Q नोट तो केवल हमें हेल्प कर रहा है कि सर इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का हम अध्ययन कैसे करें। तो ये तो केवल परीक्षण आवेश है, इसके आधार पे हम इसके विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये जो आपका Q नोट चार्ज है परीक्षण आवेश है, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अगर ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप करेगा तो इसका विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर आ जाएगा। जबकि हमें इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो हमने Q नोट कौन लिया, एक टेस्ट पार्टिकल है। टेस्ट पार्टिकल कौन है, जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो आवेश का परिमाण बहुत ही अल्पतम रखा जाता है। ये आवेश इतना अल्पतम लिया जाता है कि इसका विद्युत क्षेत्र बहुत कम होता है, नगण्य मानकर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि सर यहाँ इस आवेश Q नोट पर लगने वाला बल और आवेश के परिमाण का अनुपात, पर कौन सा आवेश का परिमाण सर, इस परीक्षण आवेश का, इसका नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक विद्युत क्षेत्र का सूत्र बना दिया। यहाँ से हमने, ये है आपका इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमने एक डेफिनेशन बनाई। तो आप पूरा लिख सकते हो। ई कौन है सर आपका, देखो तो सर ई तो कौन है सर, ई तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर ये। ई तो कौन है सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर। ये एफ कौन है सर, एफ है इस Q0 आवेश पे लगने वाला कुलामीय बल। इस Q0 पे कितना कुलामीय बल लगा, तो एफ कौन है सर, कुलामीय बल। कुलामीय बल है सर। और सर ये Q नोट कौन है सर, Q नोट है इस परीक्षण आवेश का परिमाण। Q नोट कौन है, इस टेस्ट पार्टिकल या परीक्षण आवेश का परिमाण है। तो हम कैसे सर, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण। तो आप देखो समीकरण 1 से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक परिभाषा तो निकाल सकते हैं। जो समीकरण 1 है सर, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा निकाली जा सकती है। सर क्या है, सिंपल देखो, ये क्या है सर, लगने वाला कुलामीय बल और आवेश के परिमाण का अनुपात। लगने वाला कुलामीय बल और आवेश के परिमाण का जो अनुपात है सर, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन बोल रहे हैं, सिंपल सा है, किसी आवेश पर लगने वाला कुलामीय बल, किसी आवेश पर, कौन से आवेश पे सर, Q नोट आवेश पे कितना बल लग रहा है, F, और आवेश का परिमाण भी वही Q नोट का ही है। तो किसी आवेश पर लगने वाला कुलामीय बल तथा उस आवेश के परिमाण का अनुपात, बल भी इस आवेश पर है और परिमाण भी इसी आवेश का, इसलिए बोल रहे हैं किसी आवेश पर लगने वाला कुलामीय बल तथा उस आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो एक डेफिनेशन हमने सबसे पहले ये बोली, बहुत सिंपल है, किसी आवेश पर लगने वाला कुलामीय बल तथा उस आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या एक डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या विद्युत क्षेत्र की? बहुत सिंपल है, किसी आवेश पे लगने वाला कुलामीय बल तथा उस आवेश के परिमाण का जो अनुपात होता है सर, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ओके, नाउ अब इसके बाद में सर हम चाहे तो सर यहाँ से सेकंड डेफिनेशन और दे सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक डेफिनेशन और दी जा सकती है सर, कैसी? तो आप देखो, ये Q नोट चार्ज है, कौन है, टेस्ट पार्टिकल, परीक्षण आवेश है, कौन लेकर सर, हम लेकर आए, इस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं। तो आप बताओ, क्या ये जो Q नोट चार्ज है, ये जो Q नोट आवेश है, क्या ये इकाई धनावेश नहीं हो सकता है क्या? इसकी वैल्यू +1 भी तो ली जा सकती है, इसको इकाई धनावेश के रूप में लिया जा सकता है ना। तो हमने कहा सर Q नोट को हमने क्या ले लिया सर, एकांक धनावेश ले लिया बेटा। क्या ले लिया बेटा? इकाई धनावेश ले लो। Q नोट का मान +1 भी लिया जा सकता है, हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा यदि Q नोट कितना है सर, +1 है, अर्थात कौन है सर, एकांक धनावेश है। कौन है सर? अगर इकाई धनावेश हो, कौन हो, इकाई धनावेश हो Q नोट का मान, तो बताओ इसकी वैल्यू सर इक्वेशन 1 में पुट करो। Q नोट कितना है, +1 है, तो E बराबर कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। E बराबर कितना, समीकरण नंबर 2। तो आपने ये जो Q नोट चार्ज लिया उसको सर +1 ले लिया, इकाई धनावेश ले लिया। तो अगर आप इसको इकाई धनावेश लेते हैं तो Q नोट कितना है, +1 है, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, F आएगा। E इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, F आएगा। तो यहां से भी हम एक सेकंड डेफिनेशन और मिले। हाँ, रिजोनिंग कर लूंगा, 10 मिनट बाकी है सर, है ना, अभी 10 मिनट बाकी है क्लास। ओके, तो क्या कहा सर, यहां से भी हम एक सेकंड डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या सर? आप देखो, लगने वाला जो कुलामीय बल है, लगने वाला जो कुलामीय बल है सर, वही कौन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लगने वाला जो कुलामीय बल है सर, वही विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। पर कौन से आवेश पर लगने वाला बल, इकाई धनावेश पर लगने वाला कुलामीय बल ही क्षेत्र की तीव्रता है। पर कौन से आवेश पर सर, इकाई धनावेश पर लगने वाला कुलामीय बल ही क्या है, क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। तो यहां से हम एक डेफिनेशन और निकाल के लाए, क्या, इकाई धनावेश पे
लगने वाला कुलाम्बीय बल या इकाई धनावेश पे आरोपित कुलाम्बीय बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की दो तीव्रता की हमने दो परिभाषाएं दे दी आपको और दोनों में ही आपको फॉर्मूला यूज